नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और मेरी चक्रा हीलिंग की बैच भी आ रही है, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की भी बैच आ रही है। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, डेट भी अलग अलग है। चक्रा हीलिंग स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट है फ्रॉम 22nd ऑफ जुलाई। सो जो भी इंटरेस्टेड हो या जो दोनों में भी इंटरेस्टेड हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज करना बस क्योंकि इतने सारे कॉल्स आते हैं, मैं किस किस के कॉल अटेंड करूँगा। आप मैसेज कर देना, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। एंड आई एम थिंकिंग वन मोर थिंग, क्योंकि भी मेरे पास काम बहुत बढ़ गया, ऑफिस का काम, घर का काम, बेटी को देखना। सो कुछ दिन बाद मे बी आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैं ना मिलूँ, मेरे मैनेजर मिलेंगे। सो आपको जो भी डिटेल्स लेनी होगी आप उनके थ्रू ही ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी पर्सनल सेशंस बुक करने होंगे या आपको किसी बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी या बुकिंग करानी होगी, सो आपको मेरे मैनेजर से ही फिर बात करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा वक्त मेरा चला जा रहा था और एक्चुअल में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि मैं खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। सो मुझे लगा कि नहीं, इट्स अ परफेक्ट टाइम कि अभी किसी और की थोड़ी मदद ली जाए, ठीक है। सो कुछ दिन बाद शायद मैं ना आपको मिलूँ मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको कोई और मिलेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको नीरव मिलेंगे, तो आपको नीरव से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नंबर विल बी द सेम, बट आपको वहाँ पे बात नीरव से होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। सो आज मैं ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। आपको पता है कि मेरे हर इंटरेस्टिंग जो वीडियोस होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, अलग अलग स्टोरीज के थ्रू होते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू होते हैं। आज भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा साइंस को समझाऊंगी और मैं बताऊंगी कि आपके बिलीफ सिस्टम एक्चुअली बनते कैसे हैं, ठीक है। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग कैसे हो जाता है कि पूरा जीवन का जो आपका चक्रव्यूह है उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जब तक आप, अगर वो अच्छा बिलीफ सिस्टम है तो जीवन चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और अगर खराब है तो फिर जीवन की क्लास लग जाती है ना। सो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। सो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक ऐसा, क्या कहते हैं, हम सेल कह सकते हैं जो आपके माइंड एंड आपके बॉडी के बीच में सिग्नल का काम करता है, ठीक है। जिस लाइक कि तार तार होता है ना, तार तार रहता है, एक जगह से लगाओ दूसरी जगह लगाओ, और दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम है। जैसे मैंने ये माइक ले रखा है, इसका पोर्ट वहाँ लगा हुआ है, तो बीच में से जो ये एनर्जी फ्लो हो रही है वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन हमारी बॉडी में है ये 100 बिलियन अभी तक तो लोग 100 बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे भी इसी की जानकारी है कि 100 बिलियन ही है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था वो तो मैं भूल चुकी हूँ तो इसी को मान लेते हैं कि इट्स 100 बिलियन, अरब। सो अब ये होता क्या है ना कि ये न्यूरॉन आपके शरीर में कहाँ होते हैं, तो ये आपके शरीर में होते हैं, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में और आपके रीढ़ की हड्डियों में। लेकिन इसका जो जाल है वो आपके पूरे शरीर में बिखरा हुआ, मतलब इसकी जो वायर है, इसकी जो सेल्स है वो आपके पूरे शरीर में बिखरे हुए। अब मैंने आपको जो बताया कि सिग्नल का काम करते हैं। सिग्नल का काम, आपके मस्तिष्क में एक और चीज़ रहता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं कि ये एक क्या कहते हैं, ऑर्गन क्रिएट करता है। इट मीन्स आपके अंदर केमिकली जो लोचे होते हैं वो इसके थ्रू ही होते हैं। सो जैसे आपको भूख लगना, नींद आना, जागना, सोना, नॉर्मल जो शरीर के फंक्शन होते हैं वो बहुत छोटा सा रहता है ये आपके ब्रेन में, लेकिन बहुत सारे फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थोड़े से नॉर्मल शब्दों में जाते हैं। जैसे अभी मेरी बेटी है, वैसे तो बच्चों को डराना नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं डराना चाहिए, मैं खुद भी मानती हूँ, लेकिन कभी कभी के लिए डर सही है। जैसे वो दूध ना पिए तो अब उसको कितने प्यार से समझा लो, बच्चा दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, नहीं पिएगी, कबूतर आ जाएगा तुरंत दूध पी लेती है और ऐसा नहीं कि वो कबूतर से डरती है, शायद वो मुझे दिखाती है कि वो डरती है, क्योंकि जब वो कबूतर बालकनी में आता है तब तो उसको भगाने के लिए दौड़ती है वो, है ना। लेकिन वैसे वो लोग कबूतर आ जाएगा तो डर के चुप्पा मार के दूध पी जाती है। अब हो क्या रहा है कि मैं बोल रही हूँ कबूतर आया, ठीक है, और बॉडी में आपके हर तरफ न्यूरॉन्स के जो सेल्स है वो फैले हुए, उसकी तारें फैली हुई हैं। अब मैं उसको एक माइंड के एक, और क्या वो तार ना एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ अलग है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि एक, ये मेरा बहुत बड़ा शरीर, एक मान लेते एक पेड़ है और इस पेड़ की जड़ें, जड़ें नॉट जड़ें, जड़ें एक दूसरे के साथ सब कनेक्टेड है, अलग अलग जड़ें बहुत दूर दूर, बरगद के पेड़ की तो जड़ें कितनी दूर तक फैली रहती है, लेकिन सब एक रूट से कनेक्टेड है, राइट। तो अगर किसी एक में भी पानी डाल रहे, किसी एक स्थान पर भी डाल रहे हो तो पानी हर जगह जा रहा है। वैसे ही जब आप कोई एक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर डालते हैं और आप डालते ही रहते हैं, जैसे कबूतर आ जाएगा, बच्चे कबूतर आ जाएगा, चिक्की कबूतर आ जाएगा, चिक्की कबूतर आ जाएगा, तो अब वो क्या है, माइंड ने पकड़ लिया। अब जैसे कबूतर आएगा वो सब
सारे न्यूरॉन जो है सिकुड़ जाते, कबूतर आ जाएगा। उसके माइंड को सिग्नल जाते, कबूतर आ जाएगा, डर जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता रहे, लोग मुझे यहाँ पे डांटेंगे क्यों डराती हो आप उसको। नहीं, डराने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको हर दिन ही बोला जाता है, बट हाँ, जब वो शरारत करती है तो कभी कभी बोलना पड़ता है। डर भी ज़रूरी है, नहीं तो आप कौन सी फ्लोर की बिल्डिंग से कूद जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। डर ज़रूरी है ताकि वो आपको आग, पानी, जानवर, पशु पक्षी से बचा के रखता है। तो इतना डर तो ज़रूरी है। तो जब आप एक ही सिग्नल डालते रहते हो, एक ही सिग्नल माइंड में बार बार जाता रहता है, तो क्या कहते हैं, आपके सारे न्यूरॉन जो है ना वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अगर वो हैप्पीनेस वाला है कि अरे मुझे, मैं तो दिन भर खुश रहती हूँ, मस्त मौला रहती हूँ, तो सारे सिग्नल मस्त मौला, मस्त मौला, मस्त मौला, मस्त मौला, वो खुशी के हार्मोन्स अंदर बॉडी में दौड़ने लगते हैं। जैसे आप ये कहते हो, जैसे बहुत सारे लोग आपके घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं। आपको खुद को भी देखो कि जैसे आप बाहर के दोस्त, बाहर के लोगों से ना आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, है ना, और घर वाले आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। घर वाले कहते हैं यार बाहर तो इसकी बहुत बनती है लोगों से, घर आते ही इसका मुंह मुंह सिकुड़ जाता है। जस्ट 1 मिनट। घर में इसकी लोगों से बनती नहीं और बाहर वाले लोग इसकी वाहवाही बोलते हैं। जैसे कोई कोई नेता हो गए, घर वाले लोग उनसे खुश नहीं, लेकिन बाहर वाले लोग उनकी पूजा करते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लेते हैं नहीं यार, मेरा नेता कहने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, जस्ट एक माइंड के सिग्नल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आपके माइंड में एक सिग्नल है, आपने अपने माइंड को एक सिग्नल दे रखा है कि यार मुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, मुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, मैं पूरी दुनिया में प्यार बांटता हूँ, मैं, मुझे लोग प्यार लुटाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, दुश्मन की नज़रों से मुझे देखते हैं। अब क्या है, वो आपके सारे न्यूरॉन में एक ही सिग्नल जा रहे हैं, मुझे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। तो जैसे घर में आओ, सिकुड़ जाओ, डर में हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, खाने की थाली घुमा के फेंक दो, लोगों पे गुस्सा कर लो, लोगों को अनाप शनाप कुछ भी बक दो। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कंप्लेन भी रहती होगी, यार ये घर में मुंह बना के रहता है, बाहर जाके दोस्तों के साथ हंसता रहता है, पता नहीं इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने माइंड में भी ये इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि यार मैंने मम्मी से भी सुना पापा की नहीं बनती, पापा घर में आते ही मुँह चढ़ा लेते, दादी से भी सुना था कि दादा की उनके साथ नहीं बनती, दादा के घर में मुँह चढ़ा लेते, तो मेरा वाला भी कौन-सा अलग है, मेरा वाला भी तो सेम ही है, ये भी तो ऐसे ही करेगा, तो सेम चल रहा है। मेरे पास ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल है कि यार प्रीति, मैंने अपने दादा को भी देखा है कि वो दादी को गालियाँ देते थे, तो दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने मम्मी को भी देखा है कि वो घर में जो है लोग वो मम्मी को गालियाँ देते, तो मम्मी को भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे साथ भी सेम हो रहा है, मैं भी जहाँ शादी करके गई हूँ, मेरे ससुराल वाले भी सेम किए, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मुझे कुछ नया जैसा नहीं लगा कि नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, इनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, तो और आपने उसको हर दिन पानी दिया है, हर दिन उस न्यूरॉन को ना अपनी इन्फॉर्मेशन के रूप में पानी दिया है। हाँ, ये तो ऐसा ही होता है, मैं भी यही डिज़र्व करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, और हुआ ऐसा। उस बिलीव को चेंज करना पड़ेगा, और उस बिलीव को कोई और चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो चेंज करना। जब तक आप, क्योंकि जैसे-जैसे आपने इन सिग्नल्स को दे के अपनी लाइफ़ को बदतर बनाया है, खराब बनाया है, जीने लायक नहीं बनाया है, वैसे ही सेम अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन देके, जैसे मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ। जैसे मुझे बचपन में लोग बोलते थे कि तू अगर सोने को भी छुएगी तो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन अब तो सोने का जो मिट्टी का रेट सोने से भी ज़्यादा हो गया है ना? वो अलग बात है। तो लेकिन अब मैं खुद को बोलती हूँ, मैंने सालों से बोलना शुरू किया, आई एम लकी हूँ, मैं जिस काम में हाथ लगाती हूँ, मैं वहाँ पे ग्रो कर जाती हूँ। जो लोग मेरे से हीलिंग लेके जाते हैं, वो अपनी लाइफ़ में बहुत अमेज़िंग करते हैं। मैं लोगों की लाइफ़ में चेंजेज़ लेके आ रही हूँ, मेरी आवाज़ से लोगों को हीलिंग मिलती है। जहाँ मैं बात करने से पहले रो देती थी, अपने इमोशंस को रखने से पहले मुझे रोना आ जाता था, आज मैं वहाँ लोगों को हील कर रही हूँ। लोगों को इमोशनली बैलेंस करना सिखा रही हूँ कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हर दिन मैंने अपने न्यूरॉन को एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक काम पे लगाया है कि मैं लोगों को हीलिंग देती हूँ। मेरी आवाज़ से लोगों को हीलिंग मिलती है। न्यूरॉन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए हर दिन, हर वक़्त, हर समय अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अफ़र्मेशंस देना ज़रूरी है, ताकि आपके वो जो सोए हुए न्यूरॉन्स हैं, उनको आप जगा सको, जो डरे हुए न्यूरॉन्स हैं, उनको वापस से आप एक्टिव कर सको कि नहीं, तुम बेटर कर सकते हो लाइफ़ में। और जहाँ-जहाँ पे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स नहीं पहुँचते, वहाँ-वहाँ पे फिर वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी वीक हो जाती है, तो वहाँ-वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। सो न्यूरॉन आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। सोचो आप 100 बिलियन न्यूरॉन को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मैं डरी हूँ, मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिलता, मुझे हर जगह धोखा मिलता है, मुझे हर जगह लोग चोर ही मिलते हैं, मुझे रिलेशनशिप में सिर्फ़ धोखा मिलता है, मेरी कभी सेहत ठीक नहीं होती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, या प्रेगनेंसी में बहुत डिले होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है लेकिन सब बहुत डिले होके होता है। आपने 100 बिलियंस न्यूरॉन को ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप सोच रहे हो 100 बिलियंस, थिंक करके देखो। इसलिए अब से भी बोलने से पहले 100 बार सोचो कि आप क्या बोल रहे हो।
100 बिलियन न्यूरॉन्स को आप क्या सिग्नल दे रहे हो अपनी बॉडी में काम करने के लिए। माइंड के थ्रू बॉडी में काम होता है ना, तो आप अपने माइंड से क्या सिग्नल दे रहे हो अपनी बॉडी को काम करने के लिए। डरने के लिए सिग्नल दे रहे हो, दुनिया में प्यार बांटने के लिए दे रहे हो, लाइफ में सक्सेस होने के लिए दे रहे हो, लोगों में गुस्सा पैदा करने के लिए दे रहे हो, या खुद गुस्सा होने की सिग्नल दे रहे हो। आप जो भी बोल रहे हो 100 बिलियन न्यूरॉन को वो सिग्नल जा रहा है। सो थिंक अबाउट इट। और गलत खुद के लिए बोलने से पहले तो 100 बार सोचो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को गलती से भी श्राप मत दो, खुद के लिए गलती से भी गलत आशीर्वाद मत दो। हमेशा अपने लिए चीज़ें अच्छी बोलो और हर दिन अपने लिए कुछ अफर्मेशंस पकड़ो, जैसे एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी। मैं जिस काम में हाथ लगाती हूँ वहाँ मैं सक्सेस पाती हूँ, मैं जिस काम में हाथ लगाती हूँ वहाँ ग्रो करती हूँ, मैं जिसके साथ कोई भी बिजनेस शुरू करती हूँ वो इंसान ग्रो कर जाता है मेरे साथ साथ। मैं अपने साथ साथ लोगों के लिए भी लकी हूँ। लोग मेरे पास सिर्फ आते हैं मेरी हीलिंग लेने के लिए ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत कमाल कर सके। दो ना अपने लिए ऐसे अफर्मेशंस, क्यों नहीं खुद को ब्लेस कर सकते। आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत किसी और से क्यों है? क्यों किसी और को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा ऐसे ट्यूबलाइट बनाना है आपको कि नहीं आप ही आशीर्वाद दोगे तो ही जीवन चलेगा। आप सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो अपनी लाइफ के लिए, ये सोचने की ज़रूरत है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप खुद को ब्लेस कर सको। करो ना आप खुद को ब्लेस। आप अपने जीवन में सिर्फ ब्लेसिंग अट्रैक्ट करोगे, किसी और से ब्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द ओनली गुरु ऑफ योर लाइफ, यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अब से ध्यान रखना है, खुद को ब्लेस करना है, अच्छे शब्द खुद को बोलना है, और जब भी गलत बोलो याद रखना है एक गलत शब्द 100 बिलियन न्यूरॉन एक्टिव, और बोलेंगे ठीक है 100 अरब न्यूरॉन एक ही चीज़ पे काम करेंगे। हाँ मैं गलत हूँ, मेरे साथ गलत होता है, मेरे साथ चीटिंग होती है, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। छोड़ो ना ये सब, अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा पाएंगे। गलत बोल के इतने सालों तक पा क्या लिया? गुस्सा करके इतने सालों तक क्या पा लिया? रिश्ते ही खराब हुए, लोग ही छूटे हैं, दोस्तियाँ ही टूटी हैं। सो बेहतर है वापस से खुद को करीब लेके आते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जीवन को बदलने में थोड़ी और खुद की मदद करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। और इतनी प्यारी प्यारी प्रैक्टिसेस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बैचेस में, जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई, और चक्रा हीलिंग बैच जो भी कुछ दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है 8 ऑफ जुलाई से। सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है या दोनों में भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।